ओम शांति। आज 23 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष बात कही है कि आप बच्चों में ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान सागर बाबा बहुत दूर से हमें ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं उनको अच्छी रीति धारण करना है। तो जिनमें ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी है कि वो सदा हर्षित मुख रहेंगे, कभी भी किचड़े की बातों में नहीं जाएंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे। ऐसे बच्चे दूसरों को भी ईश्वरीय संदेश जरूर देंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। आपके मुख से सदा रतन निकलने चाहिए। कभी भी गाली देना, ग्लानि करना ये नहीं होना चाहिए। विकर्म करते करते नीचे आ गए। कर्म की गति पे सारा मदार है। विकार में जाते ही आत्मा पतित बन जाती है और वो सती हुई दुनिया में उच्च पद नहीं पा सकती। बहुत ध्यान देना है कि हमें कभी भी 5 विकारों के अधीन नहीं होना। बाबा कहते अधम से अधम का भी मैं उद्धार करता हूँ। कोई भी बच्चा आता है तो जरूर बाबा उससे बात करते हैं, उसको ऊंचा उठाने के लिए फिर से उसको राय देते हैं। बाबा ने कहा कोई आता है तो जरूर उसको विजिटिंग रूम में बिठाया जाएगा, फिर से उसको ज्ञान की बातें सुनाई जाएंगी कि फिर से ये पुरुषार्थ करे। बाबा ज्ञान सागर है। वो जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, एक एक बात सत्युगी दुनिया में बाबा ने कहा स्थूल धन में बदल जाती है। ज्ञान रत्नों से तुम बच्चे अभी अपनी झोलियां भर रहे हो। बाबा ने कहा बाबा उसकी महिमा में गाते हैं, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो विज्ञान और महिमा कम नहीं होगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। कृष्ण ने जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्होंने ज्ञान की धारणा किया उनकी निशानी, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वो कभी आसुरी बातों का, किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन में गाली देना, ग्लानि करना सब बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। अटेंशन से सुनेंगे। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। कभी आसुरी बातों का, किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माने ज्ञान देना। गायन में है मुरली तेरी में है जादू, गाया जाता है तेरी मुरली में है जादू। जरूर कोई जादू होगा। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता। अब तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप
की पहचान। सही ज्ञान क्या है? स्वयं की और बाबा की पहचान। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती तो उतरती कला कहा जाता, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहते हैं। ये तो किसी की बुद्धि में भी बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझ जाएं ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते, ब्राह्मण कुल में आते तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुम्हें ज्ञान मिलता, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अब तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को भी मिलता, ये सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है तो महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुम्हें ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उन्हें निकाल देना चाहिए, तब देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अब तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इसको ही कहा जाता पुरुषोत्तम संगम योग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई भी छी बात ना निकले। अटेंशन देंगे। 2026 को ऐसा वर्ष बनाएंगे कि जो भी बात बोले सभ्यता से बोले, सत्यता को भी सभ्यता से कहें, मुख से ज्ञान रतन निकले, मुख से कोई भी छी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा कि कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं, इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते, रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी होती। ज्ञान रतन जब तुम लेते हो, फिर से अभी हीरे जैसे ये फिर हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ये ज्ञान रतन आपके हीरे जवाहरात बन जाते हैं। नवरत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते। इन रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पे पड़ती। ये रत्न ही तुम्हें भविष्य 21 जन्म के लिए माला माल बनाते हैं। इन्हें कोई लूट नहीं सकता। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट कर ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती, काम विकार वाले तो काले बन जाते। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने की, वो पढ़ाई कोई रतन थोड़ा ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन और ये है बेहद का धन, है दोनों पढ़ाई। अब तुम समझते हो बाबा हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। वह अल्पकाल क्षण मकबूर की पढ़ाई एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिल जाता, धन अविनाशी बन जाता। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग रावण राज्य में आए तो कितना धन था, कितने मंदिर आदि बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अब जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे देवी देवता बनते हैं, तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं,
इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। बाप भी कहते देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमाते या धन दान पुण्य अच्छा किया तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते ना पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा और कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई तो उसका धन फल मिल जाता, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता। सत्युग में अच्छे ही कर्म होते क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं क्योंकि रावण ही नहीं। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते, तभी तो बीमारियां दुख आदि होते हैं, तभी तो बीमारियां आती हैं, दुख आता है। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेगा। सारा मदारक कर्मों पर ये माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते, बाबा आकर पढ़ाते निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया विकारी बना देती। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है। कैसा भी है कोई, उसका उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाता। ऐसे का भी बाबा उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते तो बहुत अधम बन जाते। उसका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, वह अधमपना अंदर खाता रहता। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। तो बाबा बच्चों को बैठ समझाते, कल्प कल्प तुम देवता बनते हो। जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं और कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें मालूम पड़ गया। कैसे देवी देवता बनते फिर कैसे नीचे गिर जाते, इस चक्र का तुम्हें मालूम पड़ जाता। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनकी धारणा अच्छी होगी। विचार सागर मंथन नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता, फलाने आने वाले हैं उनको भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक, थकना नहीं। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे या कहेंगे चले जाओ। पूछ रहे हैं बाबा, कोई आता है जिससे भूल हो गई तो उसको क्या कहेंगे, बैठो हम आपसे बात करते हैं, कुछ अच्छी बात सुनाते हैं, या उन्हें कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये नॉलेज धारण करने की है। अब तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते, बिना ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। ये सब बातें अब तुम समझते हो। अल्लाह और बे को याद करने से बादशाही मिलती है। जब भी तुम्हें कोई मिले बोलो अल्लाह को याद करो। अल्लाह को ही ऊंच कहा जाता, उंगली से अल्लाह का इशारा करते। अल्लाह को एक भी कहा जाता। एक ही भगवान है, बाकी तो सब बच्चे हैं। बाप तो सदैव अल्लाह ही रहते हैं, बादशाही करते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, वो तो हमेशा ही अल्लाह है, ऊंच से ऊंच है। वो कभी भी बादशाही नहीं करते, स्वर्ग में नहीं जाते। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते नहीं, पतित ही बुलाते हैं।
पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि मैं पवित्र दुनिया में आकर क्या करूंगा। उनका नाम है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चे को कहा जाता, उनकी पूजा होती। शिव बाबा के सब याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते हो, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता, लेकिन उनको यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया। ये तो शरीरधारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है, वो तो बचाना ही है। ये परंपरा से चला आता अनादि, अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है, फिर पूछते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते ये अनादि है, कब बने ये पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती नहीं, ये भी गपोड़ा लगा दिया। थोड़े मनुष्य हो जाते इसलिए कहते हैं जैसे प्रलय हो गई। अधिकतर आत्माएं घर चली जाती, थोड़ी सी आत्माएं इस धरा पे रह जाती, तो उसको लोग समझते हैं कि प्रलय हो गई। प्रलय कभी होती नहीं। सृष्टि अनादि अविनाशी है, चलती आई है, चलती ही रहेगी। लेकिन ये चक्र है। सतयुग में थोड़ी आत्माएं, त्रेता में और ऐड हो जाती हैं, द्वापर में भक्ति करने वाले भी आ जाते हैं, और कलयुग में सब होते हैं। इसलिए बाबा कहते ये खेल चलता रहता है। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी इमर्ज होता। इनके लिए कहते सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान, उनकी महिमा कभी भी कम नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाबा का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलने मत दो। योग नहीं भी लगे तो भी बैठो, निश्चय बुद्धि होकर बैठो। कभी भी कनेक्शन लूज ना हो। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन पक्का करो। बाबा जैसा हूं तैसा हूं, मैं आपका हूं। भले मैं भूलें करता हूं, मुझ में कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, फिर भी मैं आपका हूं। ऐसा निश्चय करके बैठो। निश्चय पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। लोगों ने बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, ये पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। जो भी पुराने संस्कार है उन्हें मिटाना है तो पावरफुल योग करना होगा। मुरली सुनने से समझ मिलती है, योग से
अपने पुराने संस्कार को मिटाने की ताकत मिलती है। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं समस्या मुक्त आत्मा हूं। बहुत सारी समस्याओं के बीच में मनुष्य आत्मा उलझ जाती है। ये समस्याएं भी हमारा कार्मिक अकाउंट है। समस्याओं के बीच में भी अपना कनेक्शन ठीक रखना है। योग ना भी लगे तो भी बाबा के आगे बैठना है। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे शक्ति देते हैं। निश्चय बुद्धि आत्मा विघ्नों में भी घबराती नहीं, डरती नहीं। परमात्मा शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। बाबा की लाइट और माइट निरंतर मुझ पर है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा, निर्विघ्न आत्मा, समस्या मुक्त। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।